सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ। ये शामिर पता नहीं किन दोस्तों के पास जाके बैठ गया है। चल बेटा तू जा, वो आएगा तो मैं उसके कान खींचूंगी। इससे बात नहीं बनेगी। आप सबको हीरो शामिर के साथ दावत खाने आना पड़ेगा। और चाचा, आपको और चाची को भी आना होगा। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और तुम भी आना, आखिर को हमारी भाभी की दोस्त हो। अब तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो। जी जरूर। अच्छा अम्मा जी, फी अमान अल्लाह। ये मान अल्लाह, खैरियत से जा। अच्छा मैंने तेरे सामान में ना फ्रूट मिठाई और कुछ कपड़े और जेवर भी रखवा दिया। ठीक है, शामिर आए, उसे मेरा बहुत प्यार वो देना। आ गया है। कहाँ रह गया था नलायक? वालेकुम। अम्मा जी वो बस दोस्त वगैरह। सॉरी। आज दुल्हन की मुंह दिखाई थी, पूरी बिरादरी पूरा गांव आया हुआ था, सब तेरे बारे में पूछ रहे थे। जाने दे भाभी, ऐसे मौकों पर दोस्त यार ऐसी हरकतें करते हैं। बेशकी मम्मी, अपने दामाद को बचाने के लिए गलत बात की तरफदारी ना कर। अब हाँ खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। खुदा। चल जा, छोड़ कर आ बहन को। तो माँ जी अब हमें भी इजाजत दीजिए। किस चीज की इजाजत? अब घर जाने की। हम किसी और दिन आ जाएंगे। तो ये घर नहीं है क्या? नहीं, ये भी घर ही है। वो मिशाल ने यूनिवर्सिटी भी जाना है और शफी का ऑफिस भी है सुबह में, तो और हीरो शामिर की पग फेरे की रस्म की तैयारी भी तो करनी है। हाँ भाई ठीक है, जाओ जाओ, तुम लोग अपनी रस्म की तैयारी करो। लेकिन एक बात है, हीर सुबह जाएगी और शाम को शामिर के साथ वापस आएगी। मैं अपनी बहू को रुकने की इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन मैं तो सोच रही थी। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। चल जाओ, खैरियत से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा खुदा। खैरियत से गुजरे। चल जा। खुदा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके बच्चे। ओके बाय। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। तुम यूनिवर्सिटी कब से ज्वाइन कर रही हो? मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी हूँ। हो, इसलिए अम्मा जी ने मुझे भी जाने से रोक रखा है। तुम एक काम करो, यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं आज स्टूपिड रस्मों में फंस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। ठीक है, तो इस बारे में बात आप अम्मा जी से खुद ही कर लें। यही तो प्रॉब्लम है, इस घर में मेरी कोई सुनने को तैयार ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम पढ़ने चली जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। मैं हिस्ट्री अपने बाबा की वजह से पढ़ रही थी और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो यार। और मेरा नहीं ख्याल किसी को अपनी एजुकेशन इस तरह अधूरी छोड़नी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। तो अब मेरी खातिर पढ़ लो। देखो, अगर तुम यहां से जाओगी तो ही मेरा रास्ता साफ होगा।
वरना मैं इस तरह बैठकर तुम्हारे सामने सिर्फ झुंझलाता रहूंगा और अपने नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें समझूंगा। I'm sorry. मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब मैं किसी को क्या बताऊं शमाल, मैं क्यों नहीं जाना चाहती यूनिवर्सिटी। वहां के एक एक कोने में तुम्हारी याद है। कैंटीन, क्लास, लाइब्रेरी, नॉन, किस किस जगह से नजरें चुराऊंगी मैं। तुमने तो ऐसे आंखें फेरी कि मेरे देखने के लिए अपने कदमों के निशान तक न छोड़े। शुक्र है यार तुम आ गई। क्या हुआ, जमाल तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, मगर मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। क्या किया उसने? तुम खुद चल के देख लो। पता नहीं कहाँ जाने की रट लगा के बैठा हुआ था। कितनी मुश्किल से सुलाया है, मैं जानती हूँ। किसी जगह का नाम ले रहा था? नहीं ना, बस बार बार जूते पाँव में उड़स के कह रहा था मुझे जाना है, मुझे जाना है। खुदा करे से जल्दी से सब कुछ याद आ जाए। सॉरी यार, मैं जानती हूँ तुम्हें इसके जाने की बात सोचकर बहुत दुख होता है, लेकिन हमेशा तो ये यहाँ नहीं रह सकता ना, कभी ना कभी तो जाएगा। दुआ करो कि वो कभी ना जाए। जब से मिला है ऐसे लगता है जैसे जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। पहली मोहब्बत का दुख अब दुख नहीं लगता। खुदा भी कैसे कैसे खेल खेलता है ना, एक बेवफाई करके भाग गया तो दूसरा उसी का हम शक्ल भटकता हुआ तुम्हारे सामने आ गया। मुझे उसे देख के बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। मेरी आंखें जो उसकी तलाश में इंसानों की भीड़ में इधर उधर भटकती रहती थी, वो अब कहीं नहीं देखती। पर अपनी आंखों को समझा के रखना, ये मरकज आर्जी है, कभी भी मंजर बदल सकता है। तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया करो। क्या पता तुम्हारे अच्छे बोलने से ही मेरा अच्छा हो जाए। अगर अपना अच्छा चाहती हो ना, तो जो दवाइयां तुम इसे ठीक करने के लिए खिला रही हो वो बंद कर दो, इसे ऐसे ही रहने दो। क्या बात शामिल?
रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए मशवरे लेने आए हो हैं? अम्मा जी, आप मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? सचमुच मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान है। लगता है वापस जाने का भूत अब तक सर से उतरा नहीं है तुम्हें। अम्मा जी, समझने की कोशिश करें, मेरे इम्तिहान सर पर है। प्लीज। तो मेरी मिन्नतें क्यों कर रहे? जाओ बीवी के पैर पड़ो, वो इजाजत देती है तो कल सुबह चले जाओ। मुझे उसकी नहीं, आपकी इजाजत की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं इस घर में इंसान तो क्या, ईंट पत्थर भी आपकी इजाजत के मोहताज है। और वो तो ठीक है, लेकिन देखो मियाँ बीवी में सिला मशवरा करना बहुत जरूरी होता है। अम्मा जी, मैंने मशवरा कर लिया है, उसे कोई इतराज नहीं। अच्छा, हीर, हीर। अम्मा जी, उसे क्यों बुला रही हैं? मैंने कहा ना, उसे कोई इतराज नहीं। ठीक है, मैं खुद उससे बात करके पूछ लेती हूँ। अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तूने इसे कहा जाने के लिए? जिस काम से मना करो तुम बच्चे उसी की जिद क्यों ठान लेते हो? अम्मा जी, वैसे सचमुच इनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। ठीक है भाई, चला जाए। मुझसे इजाजत क्या लेने आए हो तुम? जाओ जाओ, मैंने कह दिया, चले जाओ। अम्मा जी, आप नाराज होंगी तो कैसे जाऊंगा? बैठ इधर आराम से, शादी की सारी रस्में खत्म होने दे, लोगों का आना जाने का रश ठंडा पड़ जाए, फिर सोचेंगे तुम्हारे जाने के बाद। सुन साहिया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां, सुन साहिया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां, हेलो। नहीं, बस अभी थोड़ी देर पहले उठा। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं। तो और क्या करूं? तुम जानती हो ना कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है। गॉड। हाँ, नहीं हूं मैं डॉक्टर, लेकिन अम्मा जी को इस हाल में छोड़ के नहीं आ सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। अरे तुम्हें इतना बड़ा रीजन समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, दुआ करो कि अम्मा जी मर जाए। ओके, काम डाउन। मेरी बात सुनो फात। कोई वहां आपका इंतजार कर रही है? तुमसे मतलब? नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। मुझसे ऐसे वैसे सवाल करने की दोबारा कोशिश मत कर। ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में किसी और की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता, समझी तुम?
तुम्हारे लिए लंच में बर्गर बना दिया है। जब घड़ी का अलार्म बज जाए तो बर्गर खा के दवाई खा लेना। और सुनो, कल तुमने वॉशरूम का नल खुला छोड़ दिया था। आज ऐसा हरगिज मत करना वरना टंकी खाली हो जाएगी। ठीक। अरे तुम कहाँ चले? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कौन से दोस्त जमाल? अभी रहने दो, जब ठीक से याद आ जाए फिर चले जाना। नहीं, मुझे अभी जाना है। नहीं जमाल, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं याद कि तुम्हारे दोस्त हैं कहाँ। मरियम तुम या फिर कुछ याद आ गया है? बर्गर बर्गर जहाँ काम करता था वहां पे लोग ऐसे बर्गर खाने आते थे। क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे? जमाल किस रेस्टोरेंट में काम करते थे? बोलो जमाल, तुम किस रेस्टोरेंट में काम करते थे? मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाएगा। अब अकेले मुझसे सारी तैयारी नहीं हो सकती है। कोशिश करूँ। देखिए इतने दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ, अगर वक्त आगे पीछे हो जाए तो परेशान मत होना। कैसे परेशान नहीं होना? हीर और शामिर डिनर पे आ रहे हैं, सारे अरेंजमेंट मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे इससे बड़ी बड़ी पार्टीज तुम अरेंज कर चुकी हो, अकेले मेरे बगैर सिर्फ सफूरा के साथ मिलके। हाँ, लेकिन लोगों की बात और है। शादी के बाद बेटी पहली बार घर आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच्ची बात यह है कि यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। तुम भी इसे अपने ऊपर हावी मत करो, जितना तुम कर सकती हो करो, बाकी विशाल को कह देना, वो संभाल लेगी। अरे हाँ, मिशाल को तो मैं भूल ही गई। वो आ जाएगी ना तो मेरा तो काम आधा रह जाएगा। अब इजाजत है? जी इजाजत है, आप जाइए। सफूरा, सफूरा। शामिर, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? एक दोस्त से मिलने। लेकिन बेटा आज तो तुम्हें हीर के साथ शफी भाई के घर जाना है ना, पगफेरी की रस्म के लिए। क्या जरूरत है अम्मी? जो इतनी सारी रस्में हो गई हैं वो काफी नहीं है? नहीं बेटा, ये रस्म भी बहुत जरूरी है। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। शाबाश। आप लोग क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? पहले तो बीमारी का बहाना करके मुझे यहाँ बुला लिया, फिर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। अब मेरे सेमेस्टर सर पे है और आप लोग चाहते हैं कि मैं फजूल रस्मों के लिए यहाँ रुक जाऊं। आहिस्ता बात करो, अम्मा जी ने सुन लिया तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा इधर आ, मेरी बात सुन। आओ। देख शामिर, बेटा अब जो होना था वो तो हो गया ना। हमारे लिए ना सही, अम्मा जी की खुशी के लिए बेटा अपने गुस्से को काबू में रखो।
और जाओ, जाके तैयार हो जाओ। तो मेरा अच्छा बेटा है ना। और फिर हीर के बारे में तो सोचो, वो तुम्हारी बीवी है। अब तक सारी रस्मों में अकेली ही बैठती आई है। अब अगर तुम उसके साथ जाओगे उसके घर, तो उसे कितना अच्छा लगेगा। जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। जाना बेटा, जाना। तो मना नहीं कर सकती थी अपने पेरेंट्स को? आप अपने पेरेंट्स को मना कर पाते हैं? जिस तरह आप मजबूर हैं उसी तरह मैं भी मजबूर। अपनी खुशी से आपके सर पर सवार नहीं हुई। मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। चूंकि आप हर चीज का जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से यहाँ नहीं। तो फिर कोई बहाना बना के वापस अपने पेरेंट्स के घर क्यों नहीं चली जाती हो? ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए कि क्या बहाना बनाऊं। बता दूं सबको कि आप छुप छुप कर किसी लड़की से फोन पर बातें करते हैं, और चाइना भी इसीलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि वो वहां पर आपका इंतजार कर रही है। अगर आप मजबूर हैं तो ये भी सोचिए कि आपकी सोसाइटी ने एक औरत पर कितने पहरे लगाए हैं, उसके ख्यालों पर, उसकी सोच पर, उसके इरादों पर। इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो भी गुस्सा उतारना चाहते हैं वो अपने घर वालों पर उतारें। शामिर, मैं तो तुम्हें अपने सब दोस्तों से मिलवाना चाह रहा था। मेरा ख्याल था कि एक जबरदस्त सा गेट टुगेदर करेंगे। हीर बता रही है कि तुम्हें कुछ जल्दी है, इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया। अगली दफा आओगे तो वक्त निकाल के आना। जी बेटे, और लो ना। मैं जी बस इतना ही खाता हूँ। लीजिए बहनों मोहतरम, शर्मा क्यों रहे हैं? हम तो सारा दिन पका पका के खप गए। कुछ तो सिला दीजिए हमारी मेहनत का। जी वो एक्चुअली मैं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो और लो। जब वो नहीं खाना चाह रहा
तो क्यों जिद कर रही हो विशाल? ये साली और बहनोई का मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? आराम से बैठो। भाई विशाल और हीर प्ले ग्रुप से साथ हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तीनों में साथ थे। लोग इनको बहनें समझते हैं और लड़ती भी बिल्कुल बहनों की तरह है। शामिर, अपने बारे में कुछ बताओ। जी, MBBS कर रहा हूँ। हाँ, वो तो हमें मालूम है। उसके अलावा क्या खाने में क्या पसंद करते हो, क्या इंटरेस्ट हैं? इतने टिपिकल से माहौल से गए थे तुम बाहर पढ़ने, तो गैरों में कैसे मैनेज किया? अपना मुल्क, अपने लोग सब याद तो आते होंगे और उनके बगैर परेशानी भी होती होगी। जी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब एडजस्ट करेंगे। ये भी ठीक है। अगर इंसान अपनी कंफर्ट जोन में नहीं होता ना, तो फिर पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। जी। दोस्त तो बहुत बना लिए होंगे, लड़के लड़कियां। जी। All mummies are typical. ऐसे ऐसे सीरियस क्वेश्चंस पूछती हैं कि 28 साल के बंदे का चेहरा 88 साल का दिखने लगता है। मिसाल। तो और क्या? अब आप ही बता शामिर भाई, एक सीरियस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बंदे को सीरियस एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं कि नहीं? जी। मिशु, ये घर पर भी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, फिर तो मुझे अपने लिए कोई दूसरी दोस्त तलाश करनी पड़ेगी। भैया अगर आपके साथ कुछ महीने और रही तो ये आप जैसी बन जाएगी। तो आप इसे यहीं रख लेना। यही बात हम वहाँ भी कर रहे थे कि जब ये चाइना चले जाएंगे अपनी पढ़ाई दोबारा कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ आप लोगों के पास आकर रहूँ। वहाँ बोर हो जाऊंगी ना। हमारे लिए इससे अच्छा और क्या होगा? लेकिन बेटे, शादी के बाद तो लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। जी, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा, बेटी भर घर ससुराल ही होता है। तुम्हें वहीं रहना चाहिए। बैठ जाओ कुछ देर। आ गई हेड नर्स मिस मरियम साहिबा। अगर आप इसी तरह छुट्टियों पे छुट्टियां करती रही ना, तो मुझे यकीन है आपकी तरक्की तंजली में बदल जाएगी। हेलो, मेडिसिन खाओ। इस नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगी आप। अब तुम कुछ देर यहीं पे आराम करो, लेट जाओ। कहाँ थे सारा दिन? जमाल को लेकर रेस्टोरेंट गई थी। अगर डेट ही मारनी थी तो घर पे मार लेती।
रेस्टोरेंट लेके जाने की क्या जरूरत थी? फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कोई डेट शीट मारने नहीं गई थी। इसने सुबह बताया था कि ये किसी रेस्टोरेंट में काम करता था। और तुम इसे लेके रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़ी? जाहिर है डेजी। तुम्हारी भी मुझे समझ नहीं आती। कभी उसके जाने का सुन के तुम उदास हो जाती हो, और कभी इसे खुद से दूर करने के लिए ले लेकर जगह जगह घूमती हो। तुम मेरी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकती डेजी। मैं इसे दवा खिलाती हूँ सब याद कराने के लिए, लेकिन दुआ करती हूँ कि ये हमेशा भूला रहे, इसे कभी कुछ याद ना आए। अगर मैं अपने प्रोफेशन में बेईमान होती ना, तो उस दिन जो बात तुमने मजाक में कही थी उसे सचमुच मान लेती और इसे दवा खिलाना बंद कर देती। लो खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने जमाल के साथ खा लिया। तो क्या पता चला? शहर के सारे रेस्टोरेंट्स छान मारे, कुछ पता नहीं चला। किसी ढाबे पे तलाश करती? तुम्हें इसकी हुलिया से लगता है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम करता होगा? क्या हुआ जमाल? खाओगे? क्या हुआ जमाल? इस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था। इस रेस्टोरेंट में। जमाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पेट्रोल खत्म हो गया है। शरीफा, यहाँ कोई आसपास पेट्रोल पंप है? बड़ी दूर है। नहीं थैंक यू मैम, इतना मैं मैनेज कर दूंगा। अच्छा सुनो तो सही, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। भाई आप यूटर्न लेके उस रोड पे चले जाएं। एक मिनट भाई साहब, आप यहीं पे रोकिए। एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पे रोकिए बस। जमाल यहाँ पे क्यों? आप चलते रहें, चलें सीधे से सीधे चलें। अच्छा भाई साहब आप चलो सर। वो मेरा फोन प्रॉब्लम कर रहा है।
और राबिया भाभी भी घर पे नहीं है, वरना उनसे मांग लेता। तो क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ थोड़ी देर की? थैंक यू। ये तुम्हारी अम्मी कौन है? मैं बाद में बात कर लूंगी। श्योर? माल हम गलत जा रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं है। आप बस सीधा चलाते रहे, बस सीधा सीधा। तुम्हारा लेकिन बस 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 ये नहीं रुक। यहाँ क्यों ले आए हो जमाल? ये तो किसी का घर है। हीर का घर है ये। तुम्हें याद है? ये अच्छे से याद। नहीं अटेंड कर रही वो अभी। तो फिर से ट्राई करो। बिजी होगी, बाद में देखेगी तो कर लेगी। ये भी तो हो सकता है कि उसे फोन की बेल ही ना सुनाई दे रही हो। शफी, थोड़ा सा इंतजार कर लें। नहीं यार, अभी बात करनी है उससे। तुम राबिया को कॉल करो। क्या हो जाता है आपको? बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। लोगों की तो कोशिश होती है बेटी की शादी के बाद उसकी लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करें, और आप तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। क्या करूं, दिल ही नहीं लग रहा उसके बगैर। तो अपने दिल को समझाइए। बाजी, क्या बात है? बाजी वो लड़का है जमाल। जमाल, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना तलाश किया? तुम्हारे गांव तक लोगों को भेजा, अब अचानक किधर गायब हो गए थे? मैम, वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में? जी, एक बुरे एक्सीडेंट की वजह से इसकी याददाश्त चली गई थी। बहुत अरसे तक तो बेचारा लावारिसों की तरह पड़ा रहा। ओ खुदाया, आप बैठिए बैठिए प्लीज। कौन से हॉस्पिटल में?
सिटी हॉस्पिटल। लेकिन हमने तो सारे शहर के हॉस्पिटल चेक किए इसे तलाश करने के लिए। थोड़ी बहुत कोशिश तो मैंने भी की थी अपनी तरफ से, सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन शायद आप लोगों की नजर नहीं पड़ी। हमने भी बहुत कोशिश की इसको तलाश करने की, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था, लेकिन कुछ हो ही नहीं सका। आप ये समझिए कि जमाल को एक नई जिंदगी मिली है। इस बेचारे को तो इसका नाम तक याद नहीं था। अभी कुछ रिकवर किया है तो किसी के बताने पे इसे यहाँ लेकर आई हूँ। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये बहुत परेशान थे कि आखिर ये लड़का कहाँ चला गया। हीर कहाँ है? सुन साया